हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, आज हम सीखेंगे कि लेजर जो होता है वो बैंक और किसी पार्टी से रिलेटेड कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, लेजर बना के देखेंगे। तो सबसे पहले टैली को ओपन करते हैं। कंटिन्यू करते हैं इस पे। सबसे पहले क्या था, मास्टर्स पे जाएंगे, सी पर क्लिक क्लिक करेंगे और इसमें से लेजर को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने पिछली बार कुछ नॉर्मल जो लेजर्स होते हैं वही देखे थे। आज हम किससे रिलेटेड देखेंगे, कुछ बैंक लेजर्स देखेंगे। ठीक है, बैंक लेजर्स में क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी फिल करनी होती है, इसीलिए इसको अलग से करा रहे हैं। तो सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे गए थे। ठीक है, फिर यहाँ पर मास्टर्स पे, फिर लेजर्स पे, फिर क्रिएट पे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम बैंक का नेम लिखेंगे। मान लीजिए SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे बैंक भी लिख देते हैं। तो ये कौन से ग्रुप में आएगा, बैंक है तो बैंक से रिलेटेड काम होगा। किस में आएगा, ये बैंक अकाउंट में ही आएगा। ठीक है, बैंक अकाउंट। तो देखिए यहाँ पे कितने सारे अकाउंट होल्डर नेम, कंपनी का नेम जो है यहाँ पर वो खुद ही आ गया है, नेशनल एंटरप्राइजेस है ना यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या है, अकाउंट नंबर लिखना होगा। मान लीजिए यहाँ पे अकाउंट नंबर लिख देते हैं 6789665। ठीक है, फिर IFSC कोड होता है। जितने भी बैंक से रिलेटेड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो हमें इसमें फिल करनी है, जैसे कि SBI 0827। ठीक है, कुछ भी हमने रैंडम ले लिया है। फिर यहाँ पर ये भरिए या मत भरिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर क्या है, बैंक का नेम। देखिए बैंक का हम मेरे अभी लिस्ट बनाई नहीं है, अगर हमारा बैंक का नेम होता तो यहाँ पर आ जाता। ठीक है, उससे कोई फायदा नहीं है, वैसे भी हमने यहाँ पर बैंक का नेम लिख ही दिया है। ठीक है, यहाँ पे हम कैसे बना सकते हैं, आगे करके ब्रांच का नेम लिख सकते हैं। मान लीजिए बैंगलोर। ठीक है, लिख दिया हमने, एंटर करेंगे। फिर क्या है ये कि चेकबुक नो। ठीक है, फिर प्रिंटिंग, इसको यस कर रखा है। फिर क्या है, सेट ऑल्टर चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन, इसको भी नो कर रखा है। ठीक है, फिर SBI बैंक है। फिर एड्रेस आ गया कर्नाटका। ठीक है, फिर पिन कोड, पिन कोड चाहे फिल कर ही देते हैं 560066। फिर यहाँ पे अगर GST है तो GST नंबर आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको अगर यहाँ पर होता तो फिल कर देते, नहीं है तो एंटर कर देंगे एक और बार। ठीक है, फिर हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बैंक से रिलेटेड बन चुका है। फिर ओके कर देंगे तो ये बन गया है। ठीक है, तो अगर लिस्ट ऑफ बैंक्स जो है, यहाँ पर बैंक का नाम क्यों नहीं आया था, क्योंकि यहाँ पे अभी TSS नहीं है। ठीक है, जब TSS और इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है तभी यहाँ पे बैंक कॉन्फ़िगरेशन डिस्प्ले आता है। अगर यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पर मैं जैसे लेती हूँ PNB, पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, ये भी बैंक अकाउंट है, कंपनी यही रहेगी। अकाउंट नंबर जैसे, ठीक है, ये अकाउंट नंबर हो गया। ये IFSC कोई भी रैंडम ले लेते हैं, ये भी ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, ब्रांच में हम डाल देते हैं बेंगलोर, सेम ब्रांच है। फिर अगर हम इसको यस करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या आया है, मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी। अगर हम इसमें यस करेंगे तो फ्रॉम नंबर, इसमें क्या है ये कि जब भी हमें क्या सेट करना होगा, चेक बुक एंटर क्या करनी होगी, इसमें चेक की रेंज को एंटर करना होगा। ठीक है, कौन से पेज नंबर से कहाँ तक। ठीक है,
तो यहाँ पे मान लीजिए हम फॉर एग्जांपल लिख लेते हैं 11000701, फिर एंटर करेंगे कौन से नंबर तक, 100750 तक, फिर एंटर करेंगे। यहाँ पे क्या आया है, 50 आया है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, नेम ऑफ द चेक बुक, चेक बुक का नेम, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए हम अपने कंपनी का ही दे देते हैं, नेशनल एंटरप्राइजेस, ठीक है, और इसको ओके कर देंगे और यहाँ पर ये यस करते ही हो गया। फिर अगर हम इसको भी यस करते हैं तो देखिए यहाँ पे प्रिंटिंग का क्या ऑप्शन आया है, चेक डायमेंशन, ये सब आया है कि कितना होना चाहिए चेक का, ठीक है। हाइट कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे मतलब मान लीजिए मैंने लिख दी 2, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए 5, ठीक है। कोई भी अभी मैं ऐसे ही नंबर लिख रही हूँ, यहाँ पे इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग लोकेशन फ्रॉम द लेफ्ट एज, की कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, कहाँ से स्टॉप से स्टार्ट होना चाहिए, ये ऐसी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। फिर क्या आया है यहाँ पर, ये ठीक है। इसमें अभी हो नहीं रहा है यहाँ पर, बट इतना वो नहीं है। प्रिंटिंग के लिए आप डायरेक्ट कंट्रोल ऑल्ट पी से भी प्रिंट कर सकते हैं। बाकी मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। पार्टीज या फिर पेई का नेम है, डिस्टेंस कहाँ से होना चाहिए, विड्थ एरिया कितना होना चाहिए, कंपनी का नेम ये आना चाहिए, और ये क्या है, प्रिंटिंग कंपनी नेम, चेक पर कंपनी का नेम होना चाहिए, यस और नो, ठीक है। फिर ये क्या है, सैल्यूटेशन ऑन फर्स्ट सिग्नेटरी, सेकेंड, और ये क्या है, ये एक्स्ट्रा चीजें हैं कि कितना मतलब चेक का पोर्शन प्रिंट होना चाहिए, ये टोटल कहना चाह रहा है। ऑल्ट पी से हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रिंट कर सकते हैं। अगर मैं ऑल्ट पी करती हूँ तो देखिए यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन ओपन हो जाता है। तो अभी हमें प्रिंट तो नहीं करना है, बस मैं आपको बता रही थी, ठीक है। तो बैक करते हैं और इसको पहले नो करते हैं, यहाँ पर एन को दबाते ही खुद पूरा नो लिख दिया जाता है, ठीक है। कर्नाटका, ये सब चीजें हैं, ठीक है। फिर इसको कंट्रोल ए कर देंगे तो यहाँ पर बन चुका है ये, ठीक है। तो बैंक से रिलेटेड लेजर्स तो हमने देख लिए हैं, अभी एक पार्टी से रिलेटेड लेजर भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लेजर मैंने बनाया है ट्रेडर ए के नाम से, कि ट्रेडर है, माल बेचने वाला है, उसका नाम क्या है, ए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या रखा जाएगा, कौन से ग्रुप में आएगा, ये सन्ड्री क्रेडिटर्स में, ठीक है। फिर क्या आएगा यहाँ पे, मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, यस करेंगे। कितना क्रेडिट पीरियड है, अगर हम लिखना चाहते हैं, मान लीजिए मैंने लिख दिया 30 डेज की, 30 डेज में इसको वापस करना है अमाउंट, ठीक है। 30 डेज का क्रेडिट पीरियड है। फिर यहाँ पे क्या है, ये चेक क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, फिर इसको हम यस कर देंगे। फिर यहाँ पर नेम आ गया, मेलिंग नेम, एड्रेस आ जाएगा, ट्रेडर का एड्रेस होगा जो भी, मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया मिलर रोड बेंगलोर, ठीक है। फिर यहाँ पे कर्नाटका, इंडिया, पिन कोड कुछ भी ले लेते हैं। टैक्स रजिस्ट्रेशन, मतलब ये सब इंफॉर्मेशन आप अगर आपके पास कंपनी की है तो आप फिल करेंगे, ठीक है। फिर देखिए ये आता है पैन नंबर। पैन नंबर का एक फॉर्मेट होता है, कैसा फॉर्मेट होता है, अल्फाबेट, फिर अल्फाबेट, फिर अल्फाबेट, आप ऐसे याद रखिए, A S T F G, तो 5 अल्फाबेट आ गए, फिर 4 नंबर आ जाएंगे, 1 2 3 4, फिर लास्ट में एक अल्फाबेट आता है। तो पैन नंबर का एक फॉर्मेट होता है, कैसा,
शुरू के 5 अल्फाबेट, फिर 4 न्यूमेरिकल, फिर लास्ट का एक अल्फाबेट। ठीक है, ये किसका फॉर्मेट होता है? पैन नंबर का। और ये कैसा है? अगर आपने जीएसटी पढ़ा है तो आपको पता होगा, बट अभी मैं नहीं बताऊंगी, इतना सिंपल ही रहने देते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं बनाते। जब जीएसटी पढ़ेंगे तब इसको बता दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इसको नो करके और ये कंपनी हम कंट्रोल ए करते ही ये सिलेक्ट कर देते हैं, ये वाला लेजर। ठीक है, तो अभी एक बार हम चेक कर लेते हैं हमने अभी कौन कौन से लेजर बनाए। ऑल्टर पे जाके लेजर्स पे क्लिक करके ये लेजर्स आ गए हैं। कैपिटल भी बनाए थे इससे पहले, सीजीएसटी, मशीनरी, ऑफिस एक्सपेंस। अभी क्या बनाया है? बैंक से रिलेटेड बनाए हैं, जैसे हो गया एसबीआई अकाउंट हो गया। ठीक है, और क्या बनाया है? ट्रेडर से रिलेटेड क्रेडिटर है। अभी अगर मुझे डेटर बना लेते हैं और, ठीक है, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। तो डेटर के लिए कैसे बनेगा? मान लीजिए मोहन, मोहन कौन है? देनदार है, वो कौन है? डेटर। तो सन्ड्री डेटर से इसको एंट्री कर देंगे और यहाँ पर नॉर्मल सा कंट्रोल ए करते ही सब क्लिक हो जाएगा, सेव हो गया। ठीक है, तो डेटर अकाउंट भी बनाया है, क्रेडिटर अकाउंट भी हमने बना लिया है। तो लेजर्स हमने पार्टी लेजर भी बना लिया, बैंक अकाउंट लेजर भी, और एक्स्ट्रा जो थे फर्नीचर, ये सब, मशीनरी, लोन, ये सब देख लिए हैं। ठीक है, जीएसटी से रिलेटेड लेजर भी अभी लेकिन डिटेल में नहीं पढ़ा है, बट ऊपर ऊपर से देख लिया है। तो नेक्स्ट में देखेंगे कि लेजर को डिलीट और ऑल्टर कैसे करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।